नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। हमारी खास पेशकश कोरोना का टूरिज्म में आपका बहुत स्वागत है। देश भर में कोरोना का ग्राफ कम हुआ है तो शहरों में अनलॉक भी हो चुका है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लिहाजा अब लोग पर्यटन स्थलों का दीदार करने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और अपनों के साथ समय भी बिता रहे हैं। लेकिन लोग मौज मस्ती में बेफिक्र भी नजर आ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। हमारी खास पेशकश में हम आपको वो तमाम जगहों के हालातों से रूबरू कराएंगे जहां लोग मौज मस्ती में कोरोना के सितम को भूलकर तीसरी लहर को बुलावा दे रहे हैं। तो देश प्रदेश में धीरे धीरे कोरोना के मामलों में कमी आई है। अनलॉक की शुरुआत के बाद से पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ भी बढ़ती ही जा रही है। मध्य प्रदेश के मिनी कश्मीर कहे जाने वाले पचमढ़ी में लॉकडाउन के बाद कैसे हालात हैं, रिपोर्ट में देखिए आप। मध्य प्रदेश में मिनी कश्मीर कहे जाने वाले पचमढ़ी का दीदार करने बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं और कोरोना के उस बुरे वक्त को भूलकर खूब मौज मस्ती करने लगे हैं। हालात यह है कि पचमढ़ी में वीकेंड के साथ ही पूरे सप्ताह भर यहां के होटल पर्यटकों से गुलजार हैं। यहां बड़ी संख्या में दूर दूर से सैलानी प्रकृति के पास पहुंच रहे हैं। तो लॉकडाउन में जहां पचमढ़ी में सन्नाटा था, लेकिन अब पचमढ़ी पर्यटकों से गुलजार है। पचमढ़ी की खूबसूरती को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। कई पर्यटक इस समय कोरोना के बाद लगातार यहाँ पर्यटक आ रहे हैं। आइए पर्यटकों से बात करते हैं, आखिर पचमढ़ी किस कारण आए हैं और पचमढ़ी में उन्हें क्या खूबसूरत लगा है। क्या नाम है? प्राची। प्राची, पचमढ़ी कितनी खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत है, नेचुरल ब्यूटी है। मतलब देखने हम लोग उज्जैन से आए हैं यहाँ पर। अच्छा, पहली बार आए हैं? फर्स्ट टाइम। अच्छा, तीसरी लहर आने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? और तीसरी लहर प्रिकॉशंस तो रखना पड़ेंगे, उसके साथ हमारी मतलब घूमना फिरना भी वो सावधानी रखना जरूरी है। Yes. क्या नाम है सर आपका? चिन्मय अग्रवाल। किस प्रकार का है पचमढ़ी, कैसा लगा? काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी हरा भरा है, जो आजकल कम देखने को मिलता है शहरों में, इंदौर जैसे शहरों में। तो काफ़ी सुकून मिलता है। कोविड-19 की बात करें, तीसरी लहर आने वाली, क्या कहना है? हम सभी प्रिकॉशन रख के आए, सारे हैंड सैनिटाइजर, सारे मास्क वगैरह सब लेके आए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे। तो इसके साथ मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की गतिविधियों को रोकना चाहिए और हम सब इंजॉय कर सकते हैं प्रिकॉशन रख के। कई पर्यटक कई प्रदेशों से आ रहे हैं और लुत्फ उठा रहे हैं पचमढ़ी का। निश्चित तौर पर पचमढ़ी जितनी सुंदर है, जितनी खूबसूरत है, उतनी ही अच्छी भी है, जिसको लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा स्थान है पचमढ़ी जिसे देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और निश्चित तौर पर तीसरी लहर को लेकर भी सावधानी रखे हुए हैं। कुछ लोग मास्क लगाए हैं और कुछ मास्क नहीं लगाए। कई भक्त यहाँ पर महादेव के दर्शन करते हैं और महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर तीसरी लहर को भी महादेव कहीं ना कहीं नष्ट करें और ताकि लोग इस तरीके से घूमते रहें। और तो सुना आपने, दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। कई लोग तो वाकई नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो मौज मस्ती में नियमों को ताक पर रख रहे हैं। वैसे तो पचमढ़ी में कई जगह हैं जो लोगों को लुभाती है। इतना ही नहीं, पचमढ़ी अपने समृद्ध इतिहास, विरासत और घने जंगल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के जंगल में जो शांति है वो पर्यटकों की पहली पसंद होती है। इतना ही नहीं, यहाँ की पांडव गुफा, बी फॉल, चौरागढ़, बड़ा महादेव, गुप्त महादेव, अप्सरा झरने के साथ ही यहाँ के सनसेट को भला कौन मिस करना चाहता है। लॉकडाउन में लोग चार दीवारी में कैद रहे थे, इसलिए अब वो प्रकृति से जुड़ रहे हैं। मेरा यही कहना है कि आप लोग सभी वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहन के रखें। देखिए, वायरस एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा, बिकॉज हम हर वक्त अपनी इकोनॉमी को रोक के नहीं रख सकते, हम हर वक्त घर में नहीं रह सकते। तो ट्राई कीजिए कि मास्क हमेशा लगा के रखें, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं।
यहाँ के जिम्मेदारों की एक बड़ी चिंता ये भी है कि यहाँ दूर दूर से पर्यटक आ रहे हैं, तो दूसरे प्रदेश के लोग भी उसमें शामिल हैं। अब ऐसे में तीसरी लहर की चिंता यहाँ के लोगों को सता रही है। जानकार तो ये भी कहते हैं कि ज्यादातर पर्यटक महाराष्ट्र से आ रहे हैं और महाराष्ट्र में कोरोना की लहर सबसे ज्यादा है। ऐसे में जिम्मेदार तो लोगों से नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। लगभग कितने हजार पर्यटक लगभग 2 दिन में आए? वीकेंड पे लगभग 6-6.5 हजार पर्यटक 2 दिनों में आए हैं और अधिकांश उसमें से महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ रहा है, कितना चिंताजनक है? महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ रहा है, तीसरी लहर की आशंका सरकार भी बता रही है। ऐसी स्थिति में चिंता करनी चाहिए। चिंता से अधिक चिंतन कर लेंगे तो चिंता की आवश्यकता नहीं होगी। इधर जिम्मेदार भी लोगों को सतर्क कर रहे हैं, लेकिन पर्यटक हैं कि मौज मस्ती में सोशल डिस्टेंसिंग करना भूल जाते हैं। ज्यादातर लोग बिना मास्क के भी यहाँ देखे जा रहे हैं, लेकिन इन्हें देख इतना ही कहा जा सकता है कि लापरवाही कहीं महंगी ना पड़ जाए। और आपसे भी हम यही अपील करते हैं कि खूब घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए, लेकिन नियमों का पालन करना ना भूलें। इस समय वैक्सीन और आपके प्रिकॉशंस ही आपकी जिंदगी की संजीवनी है। सूरज सिंह राजपूत, बंसल न्यूज, पचमढ़ी। तो एमपी के मिनी कश्मीर पचमढ़ी के हालात आपने देखे। यहाँ की खूबसूरत वादियों को, नज़ारों को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जिन्हें कोरोना का डर है ही नहीं। एमपी के मिनी कश्मीर के बाद अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मिनी गोवा की। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा। अजीब आपको ज़रूर लगेगा सुनने में, लेकिन यहाँ की तस्वीरें कुछ ऐसी हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि गोवा में आ गए। और ये जगह है धमतरी जिले की। क्या कुछ हालात हैं लॉकडाउन के बाद, देखिए रिपोर्ट। ये टेंट के बने रेस्ट हाउस, ये पानी पर दौड़ती इलेक्ट्रिक बोट और जायके का लुत्फ लेते ये लोग। ये नज़ारा धमतरी का है, जहां पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जो टूरिस्ट पैलेस कल तक जहां सन्नाटा हुआ करता था, वहां लोगों की आवाजाही देखी जा रही है। धमतरी का गंगरेल तो लोगों की पहली पसंद है, जहां साल भर सैलानियों का हुजूम दिखाई देता है। और अब कोरोना के बाद लोग घरों से निकल रहे हैं, और जो लोग पिछले 1.5 साल से घरों में कैद थे, वो अब पर्यटन स्थलों की तरफ दौड़ रहे हैं। और तस्वीरें इस बात की गवाह भी हैं। माहौल तो बहुत बढ़िया है और ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन बाद निकले हैं तो अच्छा है, फील बढ़िया हो रहा है। वो एक ऐसा था कि सोने के जेल में बंद है वो वाला बोलने वाली बात है, और ये ऐसा है कि आराम से फ्री हवा में घूम रहे हैं, स्वतंत्र हैं अभी। लेकिन अभी सतर्क होके भी रहना है, तीसरी लहर आएगी बोल रहे हैं, इसलिए मास्क का उपयोग करना है और सैनिटाइज करते रहना है, सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना है। बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम परिवार के साथ आए हैं इतने लंबे टाइम के बाद, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बहुत कुछ नया भी देखने को मिला यहाँ, और घूमने को घूम भी रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। अभी तो है ही, हाँ, खतरा भी टला नहीं है तो और अभी सतर्क की जरूरत ही है ही, घूमने के साथ साथ वो भी ध्यान रखना है अपने को। लोगों का कहना है कि एक लंबे वक्त से वो महामारी के चलते घरों से बाहर नहीं निकल पाए थे, और अब जब कोरोना का ग्राफ कम हो रहा है तो लोग घरों से निकल रहे हैं। धमतरी के इस गंगरेल डैम को मिनी गोवा भी कहा जाता है, लिहाजा लोग तालाब के किनारे घंटों शांति का अनुभव करने बैठते हैं। और यहाँ की फैसिलिटी भी लोगों को खूब भाती है। यहाँ रुकने के लिए भी विशेष टेंट के घर बनाए गए हैं, तो वहीं खाने की भी बेहतरीन व्यवस्था लोगों को पसंद आती है। यहाँ के सनसेट का लोग इंतज़ार करते हैं। हम लोग बहुत ही प्रफुल्लित हैं यहाँ आके अपने परिवार के साथ। करीब 1.5 साल बाद हम लोग सब घर में थे, काम कर करके थक गए थे। आज यहाँ आने का मौका मिला। ये मिनी गोवा कहा जाता है गंगरेल डैम में। यहाँ पे व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। अभी भी यहाँ पे कोविड के नियमों को अच्छा पालन किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, और हर जगह सैनिटाइज़र उपलब्ध है। ये बहुत अच्छी बात है। कोविड अभी भी टला नहीं है, हमें अभी भी यहाँ पे सब अपनी सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा रखनी ही है। हम लोग अभी आए, जस्ट अभी हमने मास्क निकाला है भैया जी के कहने पे, उसके बाद हम अभी फिर पहनेंगे। लेकिन मौज मस्ती की इन तस्वीरों में कहीं लापरवाही भी झलक रही है। एक साथ खाना खा रहे ये लोग बिना मास्क के घूमते लोगों को देख कहा जा सकता है कि लोग अब बेफिक्र हो रहे हैं, कोरोना नियमों को भूलते भी दिख रहे हैं। आप साफ देख सकते हैं, ना तो मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। ये भूल इन पर्यटकों को भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है।
ऐसे में दूसरे प्रदेशों के पर्यटक भी यहाँ पहुँच रहे हैं, इसलिए खतरा और बढ़ जाता है। इसलिए आप भी अगर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो कोरोना नियमों का पालन जरूर करें। राजेश चावला, बंसल न्यूज, धमतरी। तो छत्तीसगढ़ के मिनी गोवा में माहौल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये बढ़िया माहौल कब बिगड़ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, इसलिए सावधान रहने की बेहद जरूरत। मिनी गोवा की तस्वीरों के बाद अब आपको मांडू के हालात दिखाते हैं। यहाँ अनलॉक होते ही पर्यटक पहुंचे, लेकिन दूसरी लहर का सितम जैसे भूल ही गए और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा दी। रिपोर्ट देखिए। सैलानियों का जमावड़ा, सोशल डिस्टेंसिंग की कमी और बिना मास्क घूमते ये लोग। ये तस्वीरें हैं पर्यटन स्थल मांडू की। 61 दिनों के कोरोना कर्फ्यू के बाद मांडू के पर्यटन स्थलों को टूरिस्टों के लिए खोल दिया गया, जहां सैलानी इन ऐतिहासिक इमारतों का दीदार करने पहुंच रहे हैं। सैलानियों की ये संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। खास तौर पर शनिवार और रविवार को सैलानियों की भीड़ यहां पर देखने को मिलती है। हम बात कर रहे हैं मांडू के, चाहे रूपमती महल की हो, जहाज महल की हो, मांडू की खूबसूरत वादियों में लोग जो है वो तफरीह करने के लिए पहुंचे हैं। और इस दौरान देखा जा रहा है कि काफ़ी संख्या में लोग जिस तरह से घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं लापरवाहियां भी दिख रही है। लोग इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है, ना ही जो है वो लोग, कई लोगों के चेहरों पर मास्क दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये भी देखने में आ रहा है कि विभाग की तरफ से जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके अधीन ये इमारतें हैं, उनकी तरफ से भी लापरवाही देखी जा रही है कि इमारतों में प्रवेश के समय पर्यटकों का ना तो सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और ना ही जो है वो थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, बहुत बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। ऐतिहासिक पर्यटन नगरी मांडू दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान रखता है। यहाँ के ऐतिहासिक महल और अनुपम प्राकृतिक दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। यही वजह है कि हर साल बारिश के शुरू होते ही मांडू में पर्यटकों की भीड़ लगने लगती है, लेकिन यहाँ पहुँच रहे सैलानी नियमों का पालन नहीं कर रहे, जिस वजह से कोरोना का खतरा अब मंडराने लगा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन मौसम और अच्छा होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता जी, है ना। काफ़ी टाइम बाद घर मतलब एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ें मिली हैं तो अच्छा फील हो रहा है। सेफ होगा अभी, क्योंकि इंदौर में काफ़ी सेफ्टी रखी गई है, तो पॉजिटिविटी रेट भी काफ़ी कम है, इसलिए नहीं कोई सैनिटाइजेशन नहीं है यहाँ पे। जो कुछ है हमें खुद से ही अपने पर्सनली जो आप कर सकते हैं उतना ही। हाँ सर, अच्छा लग रहा है, महसूस तो अच्छा कर रहे हैं हम लोग। 2 महीने का लॉकडाउन था, बट कोरोना का टाइम है सर, अच्छा लग रहा है पर हमको आने के बाद मांडू में। ऐसा है कि लॉकडाउन के टाइम इंसान घर में था, बट जैसे अपन बाहर निकलते तो इच्छा करती कि चलो कहीं घूम के आते हैं। एक अच्छा आए तो मांडू हमने चॉइस किया कि मांडू घूम के आते हैं। एक अच्छी स्थान है, अच्छी जगह है। एक्चुअली थोड़ा सा डर रहता है, बाकी यही है कि सर सबसे अपील है कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहन के रखें और टाइम पे इन चीज़ों का पालन करते रहे, क्योंकि अभी तीसरी लहर की वो सुनने में आ रहा है, तो चर्चा काफ़ी है, तो आ सकती है लहर भी वो भी। हम लोग गुजरात से आए, घूमने आए हैं, हम आनंद से आए हैं और हमको इधर अच्छा लगता है घूमने का। 2 साल के बाद अभी हम फ्री घूम सकते हैं। अभी हमको कोरोना का डर था, वो कोरोना नहीं है अभी, इसीलिए हम घूमने आए हैं गुजरात से। हाँ, हम लोग करते हैं, हमारे पास इमारतों पर कोई नहीं, इमारत पर कोई नहीं करता, कहीं भी जगह पे नहीं था। सैलानियों से गुलजार हुआ मांडू में व्यापारिक गतिविधियां भी पटरी पर आने लगी हैं। मांडू के तमाम होटल्स पूरी तरह फुल हैं। सप्ताह के शुरुआती दिनों में भी पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है, जिससे होटल संचालकों को अच्छे बिजनेस की उम्मीद जगी है। अनलॉक होने के बाद मांडू क्या है, नॉर्मली क्या अभी जुलाई से सीज़न भी चालू हो गया है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी रश है होटल में। और जैसा वीकेंड है, वीकेंड हमारा 100% ऑक्यूपेंसी रहती ही है। वीकेंड में हमारा पूरा पैक रहता है और वीक डेज़ में हमारा ये कि नॉर्मल मान के 50% तो हो जाती है। वो भी मौसम के कारण थोड़ा ही बारिश हो नहीं पा रही है। जैसे बारिश का मतलब अच्छी बारिश हो जाएगी तो उसके बाद हमारे वीकडेज़ में भी काफ़ी मतलब पैक रहेंगे हमारे रूम्स। सावधानी ये है कि हम तो सारे मतलब गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, मतलब जो सैनिटाइजेशन से लेके हैं, बाकी मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, हम तो सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। बाकी रश तो है और बाकी हम
कर ही रहे हैं, सारे प्रिकॉशन ले रहे हैं, तो उसका मतलब कोई इशू नहीं है हमारे साथ। मतलब तीसरी लहर की आशंका के बीच सैलानियों की भीड़ ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहीं मांडू की ऐतिहासिक इमारतों को देखने आने वाले पर्यटकों की ना तो थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और न ही सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था विभाग की ओर से की गई। इधर पुरातत्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की कमी का रो ना रो रहे हैं। 16 जून से मॉन्यूमेंट खोले गए थे पर्यटकों के लिए। उसमें अभी लगभग संडे बंद रहता था सर, तो संडे को टूरिस्ट नहीं आता था, लेकिन जब मंडे टू सैटरडे है वो 400, 500, 300 बस इतना टूरिस्ट है। अभी जैसे संडे अनलॉक हुआ है लास्ट सैटरडे से संडे से, उसमें इजाफा हुआ है टूरिस्टों का, तो उसमें 4 से 5 हज़ार संख्या 5 हज़ार हर संडे आ रही है। टूरिस्टों को समझाया जाता है मतलब कि अंदर मास्क वगैरह लगा, अब अंदर आके कैंपस में निकाल लें तो एक एक स्टाफ टूरिस्ट के पीछे घूमेगा। फिर भी हम सतर्कता बरत रहे, जहाँ तक रोज़ सैनिटाइजेशन किया जाता है सुबह से। हम जानकारों की माने तो कोरोना काल में लोग तनाव और दबाव में थे, अब सामान्य महसूस करना चाहते हैं, सामान्य जिंदगी में लौटना भी चाहते हैं। वैक्सीनेशन चलने और केस कम होने से उन्हें कुछ लोगों के इस दावे में दम नजर आता है कि अब कोरोना चला गया है, बाहर खतरा टल गया है, हमें कुछ नहीं होगा, जबकि यही मानना और समझना हमारी सबसे बड़ी गलती है और हम एक बार फिर कोरोना के गंभीर खतरे को न्योता दे रहे हैं। दीपक सिंह चौहान, बंसल न्यूज धार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। कोरोना का ग्राफ कम होने के बाद अब जहां शहर अनलॉक हुए तो वहीं हमारी जिंदगी भी अब अनलॉक होती जा रही है। लिहाजा लोगों ने पिछले करीब 1.5 साल में जो मिस किया उसको अब लोग सबसे पहले करना चाहते हैं। तो आइए आपको जगदलपुर के टूरिस्ट प्लेस चित्रकूट और तीरथगढ़ के हाल दिखाते हैं। ये कल कल बहता पानी, वाटरफॉल से गिरते पानी की फुहार का आनंद लेते लोग। जी हाँ, कल तक जो पर्यटन स्थल सन्नाटे के साए में थे, अब वहां रौनक लौट आई है, क्योंकि अब स्थितियां सामान्य हो रही हैं। प्रदेश में अनलॉक हो चुका है, लिहाजा पर्यटन स्थलों को नियमों के साथ खोल दिया गया है, जिसका ये परिणाम है कि बड़ी संख्या में लोग अब टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंचने लगे हैं। ये तस्वीरें हैं चित्रकूट और तीरथगढ़ की, जहां अब लोग पिकनिक मनाने और प्रकृति को पास से देखने पहुंच रहे हैं। कोविड के बाद पर्यटकों का कैसा अनुभव है, सुनाते हैं आपको। जी अच्छी खूबसूरती है, इससे पहले भी मैं एक बार आया हुआ हूं और उसी खूबसूरती को और अपने साथ 4 लोगों को लेकर आया हूं दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ जो है बाकी और कई राज्यों से भी खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती दिखाने के लिए मैं उनको यहाँ लेकर आया हुआ हूँ। अद्भुत है, जब तक ना देखो बिलीव ना करोगे आप। फोटो में तो बहुत सारा देखा है, बट स्टिल मैं सजेस्ट करूंगा आप एक बार आएँ, जरूर देखें इस खूबसूरती को। इट्स वेरी अमेजिंग। दरअसल पिछले करीब 1.5 साल से लॉकडाउन लगा था, तो लोग भी घरों में कैद थे, और जब अनलॉक हुआ तो लोगों ने जरा भी देर नहीं की और आधुनिक दुनिया और विकास की बेलगाम अंधी दौड़ से बाहर निकलने के लिए अब लोग शांति और प्रकृति का दीदार कर रहे हैं। महामारी जो अभी पिछले 2 वर्ष से चली आ रही है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसमें गवर्नमेंट के द्वारा जो दी गई गाइडलाइन है उसका पालन करना हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है। वैक्सीनेशन करवाया जाए, सामाजिक दूरी बना के रखें, मास्क सैनिटाइज़र हमेशा अपने साथ रखें। ये एक गवर्नमेंट की प्राइमरी गाइडलाइन है, इसका पालन सभी को करना चाहिए। भीड़ भाड़ की स्थिति तो कोरोना के लिए खतरा है ही है। कोरोना जो है एक बहुत खतरनाक बीमारी है, जैसे कि जिसको हुआ है वो समझ पाता है कि कितना खतरनाक है ये। पर्यटन स्थल खुलने के बाद काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और न ही किसी प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग है और न ही किसी के चेहरे पे मास्क, अधिकांश लोगों के चेहरे पे मास्क नहीं दिख रहा है। मेरे ख्याल से पर्यटन स्थल को खोला है, ठीक बात है, लेकिन इसमें कड़ाई से पालन कराने के लिए प्रशासन को थोड़ा सा इसमें ध्यान देना चाहिए। चारों तरफ हरियाली के बीचों बीच बहता साफ पानी और यहाँ इन चट्टानों के बीच बैठने से ठंडक का अनुभव और आनंद देखते ही बनता है। वैसे तो बस्तर हरियाली का घर है और शहर के चारों तरफ कई पर्यटन की जगह है, पर लोगों की चित्रकूट और तीरथगढ़ पहली पसंद है। लॉकडाउन की वजह से हम कहीं घूमने नहीं जा पा रहे थे, तो अभी यहाँ पर हम लोग विद फैमिली मानसून में पहली बार आए हैं और यहाँ का माहौल भी अच्छा है। यहाँ पर जो अब अच्छा लग रहा है वैसे यहाँ पर आके, और हमारी फैमिली के साथ आके यहाँ की मौसम
वगैरह बहुत बढ़िया है और हम लोग यहाँ सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, मास्क वगैरह लगा के आए हैं। यहाँ पर चित्रकूट का काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने के लिए पर्यटकों का आना शुरू हो चुका है। थोड़ी सी बस चैलेंजिंग वाली ये है कि यहाँ पर कोविड का थोड़ा सा प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जा रहा है, ना मास्क लगाया जा रहा है किसी प्रकार से। थोड़ा सा ये चैलेंज यहाँ पे प्रशासन को शक्ति दिखानी चाहिए, मास्क का कंपलसरी प्रयोग करवाना चाहिए प्रशासन के यहाँ पर। यूं तो अनलॉक के बाद अब पुरानी जिंदगी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि कोरोना अभी कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं। एक गलती भी भारी पड़ सकती है, इसलिए लापरवाही ना बरतें और कोविड नियमों का पालन जरूर करते रहें। प्रशांत गजबीय, बंसल न्यूज, जगदलपुर। तो हमारी खास पेशकश में हमने आपको दिखाया कि लोग किस कदर लापरवाही बरत रहे हैं और नियमों को ताक पर रखकर एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन याद रहे, आपकी एक छोटी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। ये कोरोना की दूसरी लहर में हम सब ने देखा और अब तीसरी लहर की एंट्री भी हो चुकी है। डेल्टा वेरिएंट अपडेट होकर डेल्टा प्लस में तब्दील हो गया है, इसलिए ध्यान रखें कि घर से जब भी बाहर निकलें पूरी तरह कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि इस वक्त वैक्सीन और बचाव ही हमारी संजीवनी है। तो हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।